किसी गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके मन में दूसरों के प्रति क्रोध और ईर्ष्या थी। वह हमेशा अपने पड़ोसियों की बुराई करता और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। उसका बेटा राजू बहुत ही प्यारा और सरल स्वभाव का था। राजू ने हमेशा अपने पिता से सीखा कि मेहनत करना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसने कभी अपने पिता की बुरी आदतों को नहीं अपनाया। एक दिन किसान को किसी ने बताया कि उसके पड़ोसी की फसल बहुत अच्छी हुई है। ईर्ष्या के कारण किसान ने रात के अंधेरे में जाकर पड़ोसी की फसल को आग लगा दी। अगले दिन जब पड़ोसी ने अपनी जली हुई फसल देखी तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया और अपनी किस्मत पर भरोसा किया। कुछ दिनों बाद किसान की ही फसल में एक बीमारी लग गई और पूरी फसल नष्ट हो गई। किसान बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि यह उसके साथ ही क्यों हुआ। कुछ समय बाद किसान की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बिस्तर पर पड़ गया। अब खेतीबाड़ी की सारी जिम्मेदारी राजू पर आ गई। राजू ने मेहनत की, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती। उसे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने राजू से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में बहुत गलत कर्म किए हैं और उनके ही कर्मों का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राजू ने बुजुर्ग की बात समझी और अपने कर्मों को सुधारा। वह ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं और उसका जीवन सुधरने लगा। राजू की मेहनत और सच्चाई ने उसे गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बना दिया। उसकी ईमानदारी और नेक नीयत के कारण लोग उसका सम्मान करते थे। परंतु एक बात राजू को हमेशा कचोटती रही, उसके पिता के किए गए गलत कर्मों का प्रभाव जो उसके जीवन पर पड़ा था। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में कभी भी किसी को कष्ट नहीं देगा और अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित करेगा। गांव में एक दिन एक साधु आया। साधु गांव के लोगों को उपदेश देता और धर्म की बातों से उन्हें मार्गदर्शन करता। जब राजू ने साधु के प्रवचन सुने तो उसे लगा कि यही वह व्यक्ति है जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। राजू साधु के पास गया और उनसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके पिता के कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ा और कैसे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को संवारा। साधु ने ध्यानपूर्वक राजू की बात सुनी और फिर बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने जो गलतियां की उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ना स्वाभाविक था, लेकिन यह याद रखना कि तुमने अपने कर्मों को सुधारने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि तुम्हारे कर्मों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक हो। राजू ने साधु की बात को गहराई से समझा और पूछा, महात्मा जी, मैं कैसे अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित कर सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, पहले अपने पिता को क्षमा करना सीखो। उनके गलतियों को समझो, लेकिन उन्हें अपने दिल में जगह मत दो। उनके द्वारा किए गए पापों का बोझ उठाने की बजाय तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ और अच्छाई की राह पर चलो। अपने गांव में, अपने समाज में जहां भी तुम देखो कि अन्याय हो रहा है या कोई दुखी है, वहां उसकी मदद करो। यही तुम्हारे पिता के पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। राजू ने साधु की सलाह मानी। उसने गांव में कई अच्छे काम करने शुरू किए। वह जरूरतमंदों की मदद करता, गरीबों को भोजन और कपड़े देता और लोगों को अपने जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। उसकी निस्वार्थ सेवा और दयालुता ने उसे पूरे गांव का प्रिय बना दिया। समय बीतता गया और राजू का जीवन सुधरता चला गया। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक नई विपत्ति आ गई। गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा, जिससे गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। फसलें सूख गईं, जल के स्रोत सूखने लगे और भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। राजू ने गांव वालों की स्थिति देखी और सोचा कि यह भी उसके पिता के कर्मों का ही परिणाम हो सकता है। उसने सोचा कि अगर वह गांव वालों की मदद करेगा तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और उसके पिता के पापों का प्रायश्चित हो सकेगा। राजू ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे पता है कि हम सब बहुत कठिनाई में हैं, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम इस विपत्ति से भी पार पा सकते हैं। मैं अपने खेतों का सारा अनाज गांव के लोगों में बांटने के लिए तैयार हूं। आप सभी मेरे साथ आकर इस संकट का सामना करें। राजू के इस निर्णय से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने पास जो थोड़ा बहुत था उसे एकत्रित किया और एक दूसरे की मदद करने लगे।
राजू ने अपने पिता से सीखे हुए खेती के सभी तरीकों को इस्तेमाल किया और सूखे के बावजूद कुछ फसलें उगाने में सफल हुआ। उसने गांव वालों को भी यह तकनीक सिखाई, जिससे वे भी अपने छोटे छोटे खेतों में फसल उगाने लगे। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। लोगों के दिलों में राजू के प्रति और अधिक सम्मान बढ़ गया। वे समझ गए थे कि राजू न केवल एक मेहनती किसान है, बल्कि एक सच्चे नेता और मार्गदर्शक भी हैं। एक दिन राजू को साधु का संदेश मिला कि वे एक अन्य गांव में हैं और उन्होंने राजू को वहां बुलाया है। राजू तुरंत साधु के पास गया और उनसे मिलने के बाद अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने गांव के लोगों की मदद की और सूखे का सामना किया। साधु ने राजू को देखकर कहा, बेटा, तुमने अपने पिता के पापों का प्रायश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे कर्म तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा अच्छे फल देंगे। याद रखना, इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ी संपत्ति है। राजू ने साधु की बातें अपने दिल में बसा ली। उसने जीवन भर अपनी नेक नियति, ईमानदारी और दूसरों की सेवा के सिद्धांतों पर चलने का व्रत लिया। उसके जीवन का लक्ष्य अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना था। उसने अपने पिता के कर्मों का फल भुगता, लेकिन अपने कर्मों से उसने नई राह बनाई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता के कर्मों का असर संतानों पर पड़ता है, लेकिन संतान अपने अच्छे कर्मों से उस असर को बदल भी सकती है। कठिनाइयों का सामना करके, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर और दूसरों की मदद करके हम अपने और अपने परिवार के जीवन को सुधार सकते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है और वही हमारे भविष्य को संवारता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।